हेलो प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत स्तोत्रम चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम धनतेरस की कुछ वीडियोस को कवर कर रहे हैं, उसकी अगली श्रृंखला में हम आपको सुनाने जा रहे हैं यम दीपदान से जुड़ी हुई एक कथा, जो कि यमराज और राजा हेम के पुत्र के बारे में है। जो कि किस प्रकार से है, आइए वह जानते हैं। तो धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है, जो भाई दूज को खत्म होती है। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को मनाया जाता है और इस दिन सोने चांदी और नए बर्तनों की खरीद की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन घर में दीपक जलाने और पूजा अर्चना करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हम माने तो इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और धन का आगमन होता है। धनतेरस के दिन शाम को मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है और मृत्यु के पूजा के बाद घर के बाहर यम के नाम का, मृत्यु के देवता के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस के दिन दीपदान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है, आइए कथा पढ़ते हैं। तो पौराणिक कथा अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि उनका आज्ञा के अनुसार जब वे लोगों के प्राण हरते हैं तो क्या उनको किसी पर दया नहीं आती? अगर आती है तो कब और कहाँ? इस पर यम के दूतों ने उनको उत्तर नहीं दिया और यमराज के दोबारा पूछने पर भी उन्होंने कई बार तो नहीं बताया। फिर यमराज ने उन्हें कहा कि आप सब निडर होकर बताइए, मैं सच में यह जानना चाहता हूँ। तो इस पर उनमें से बोले, उन्होंने बताया कि भगवान, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी जब हमारा हृदय भी कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने उनसे पूछा। तो यमदूतों ने कहा कि महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहाँ के राजा हेम ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उस दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिवस उपरांत ही मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी ना पहुंचने दी गई। किंतु विधि का विधान तो अधिक होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर की मृत्यु हो गई। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रतिक से भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। महाराज, एकाएक एक दूत ने कहा कि क्यों भगवान, अकाल मृत्यु से बचने का कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे प्राणी मात्र करके इस अकाल मृत्यु से बच जाए। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के दिन पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिससे घर में यह पूजन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु कभी भी पास में नहीं आती है। इसी घटना के उपरांत धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ साथ यमदान या दीपदान की प्रथा का भी प्रचलन हुआ। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई, लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है एवं दक्षिण दिशा में यमराज के नाम पर 13 दीपक जलाकर उनको दान किया जाता है। धनतेरस के दिन हर साल यमराज की पूजा के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को यम दीपक या यम दीपन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमराज के लिए दीपक जलाने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु
के खतरे से रक्षा मिलती है एवं जीवन में शांति बनी रहती है। धनतेरस के समय शाम सूर्यास्त के बाद यह दीपक घर के बाहर जलाया जाता है और दीपक रखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बत्ती दक्षिण दिशा की ओर हो, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। अब आइए जानते हैं कि यम दीपक को कैसे जलाया जाता है, इसका शुभ समय क्या है। तो साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यम दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। और इस साल जो धनतेरस है 18 अक्टूबर 2025 को यम दीपक जलाने का शुभ समय 5:48 से लेकर 7:04 के बीच तक का है। तो यमराज के लिए दीपदान करते समय एक बड़ा चौकोर मिट्टी का दीपक लें, उसमें 4 बत्तियां लगाएं और सरसों का तेल भरें। फिर शाम को प्रदोष काल में दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाएं। दीपक जलाते समय मंत्र बोलना भी शुभ माना गया है, इसलिए दीपक जलाते समय मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदशी दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम जरूर बोलें। इस मंत्र का आशय यह है कि हे यमराज, जो समय और अंधकार के साथ मृत्यु के दंड और पास धारण करते हैं, त्रयोदशी के तिथि दीपदान करने से आप मुझ पर कृपा करें और मेरे परिवार पर कृपा करें। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यमराज के लिए दीपक जलाने से जीवन में भय समाप्त हो जाता है, घर में नकारात्मकता दूर होती है और परिवार पर ईश्वरीय कृपा हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि मंत्र के जाप के उपरांत दीपक के पास फूल, खील, बताशे, कुछ अक्षत चढ़ाएं। दीपक को खाली ना छोड़ें। दीपक का ध्यान करें, उसके बाद उसे रात भर बाहर जलने दें। इसे घर के अंदर नहीं लाते हैं। अगर दीपक बुझ जाए तो इसे दोबारा ना जलाएं। कहते हैं कि दीपदान करने से भगवान यमराज के द्वारा बताए हुए इस विधि के द्वारा अकाल मृत्यु से बचाव होता है, दीर्घायु एवं आरोग्य मिलता है, जो कि भगवान धन्वंतरि के द्वारा प्राप्त मिलता है, दिया जाता है। घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है, पूरे परिवार का कल्याण होता है और यमराज जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखते हैं। दीपदान पौराणिक समय से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हमें स्कंद पुराण में भी धनतेरस के दिन इसका जिक्र मिलता है और पद्म पुराण में भी एक श्लोक है जिसका हमें पता चलता है कि यह बहुत ही प्राचीन विधि है यमदान या दीपदान करने की। तो यह थी यमदान और राजा हेम और यमराज से जुड़ी हुई कथा एवं उसको कैसे करना है संक्षिप्त विधि। तो आइए, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।